तो चलिए दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि 0.16 उसके बाद या ब्रैकेट में है 5x माइनस 2, उसके बाद बराबर 0.4x प्लस 7 है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि दशमलव वाले संख्या को और ब्रैकेट वाले संख्या से हमको क्या करना है, गुना करना है। तो हम सबसे पहले गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो जब इसको और इसको 5x में हम 0.16 में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 जो है उसको तो रहने दीजिए, लेकिन 16 में 5 से गुना कर दीजिए। तो 16 में 5 से गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको 0 लिख देना है, उसके बाद आया कितना है 80। तो यहाँ पर हम 8 0 लिखेंगे। याद है दोस्तों कि जब भी दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर 7.56 है तो यहाँ पर हम 7.56 ही पढ़ेंगे। अगर आप 56 पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो लिखना यहाँ पर तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा हमको 5-6। तो ये बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर हम 0.80 x है तो x लिखते हैं, बीच में है माइनस का चिन्ह तो हम माइनस का चिन्ह देते हैं। फिर हम गुना करते हैं तो 0 है और दशमलव है तो 0 हम लिख दिए। उसके बाद 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाता है, यानी 3 2 आपका हो जाएगा। उसका तो बराबर का चिन्ह है और यहाँ पर 0.4x है, 0.4x और प्लस 7 है। अब चलते हैं कि x वाले को हमको समान तरफ करना है। तो यहाँ पर हम लाएंगे तो 0.80x रहेगा ही, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 0.4x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह देते हैं, उसके बाद 7 और इस 0 वाले को 0 माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 7 प्लस 0.32 हो जाएगा। अब हम तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें से माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद 0.4x आपको आ जाता है, और इसको जब जोड़ेंगे ये दोनों टर्म को तो 7.32 आ गया। अब हमको करना क्या है कि अब इसको काटना है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो x बाहर करते हैं और 7.32 लाते हैं। उसके बाद बटा में आपका हो जाएगा 0.4। देखिए यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक के बाद है, जबकि दशमलव ऊपर जो है 2 अंक के बाद है। तो हमको दशमलव जब नीचे वाला हटाएंगे तो आपका 1 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव जो हो गया आपका खत्म हो गया, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। फिर ऊपर जो है 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक के बदले यहाँ पर 2 0 देते हैं। अब क्या है, काटना है। यहाँ पर दशमलव जो था जो खत्म हो गया। अब काटते हैं, 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72 कट गया। अब देखिए 73 में से अगर हम 72 को घटा लेते हैं तो आपका 1 बचता है, और यहाँ पर लास्ट में जो है वह 2 बच रहा है। तो 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 183 और बटे में आपका 10 आ गया। आप जानते हैं, आपने दशमलव में पढ़ा होगा कि जब भी कोई अंक के नीचे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 4 और 10 दिए हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 शून्य का मतलब कि 1 अंक के बीच में आपका दशमलव आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18.3 आपका आंसर हो जाएगा। तो x का मान जो हो गया आपका x बराबर 18.3 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न का हल हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न में जो है वह कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 95 है। 2 संख्याओं का योगफल जो है वह 95 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो संख्या बतावे। यहाँ पर आपको दे दिया है कि 2 संख्याओं का योगफल जो है वह 95 है, जबकि एक संख्या है वह भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि दूसरी संख्या 3 से अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे कि एक संख्या, तो एक संख्या जो है वह हमको मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। तो एक संख्या कौन है, x है। दूसरी संख्या कह रहा है 3 अधिक है, तो अधिक वाला हम आपको बताए हैं कि प्लस होता है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तो संख्या बतावे। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योगफल कह रहा है ना, योगफल कह रहा है, इसीलिए हम इसको दोनों को संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो x प्लस 3
और बराबर यहाँ पर करेंगे कितना है 95। तो यहाँ पर 95 करेंगे। अब क्या करेंगे कि जोड़ेंगे इसको। तो x x जो है समान चर है, तो समान चर को हम जोड़ देते हैं, जबकि असमान कौन है 3 है और यह चर भी नहीं है, अचर है, तो उसको हम साइड चेंज करेंगे तो वह घट जाएगा। तो सबसे पहले x x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और बराबर के चिन्ह देंगे, फिर 95 और यह 3 जो है उधर जाकर घटेगा तो हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 95 में से 3 घटाएंगे तो आपका 92 हो जाएगा। तो x बराबर 92। अब इसको काट दीजिए तो 2 के पारा में 9 नहीं आता है लेकिन 8 आता है 4 बार में, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक बच रहा है जो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12 होता है। तो आपका x बराबर जो हो गया वह 46 हो गया। लेकिन इसमें क्या रहा है कि तो संख्या बताना है और ऑप्शन में आपको 46 49 दिए हुआ है नंबर में, बी में 45 46 दे लिया है, सी में 47 48 दे लिया है और उसके बाद डी में 48 49 दिया हुआ है। तो देखिए 46 जो है आपका इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम मार देंगे, फिर अभी एक संख्या और निकालना है। तो एक संख्या तो हम निकाल चुके हैं, दूसरी संख्या का रहा है तो 46 तो हमको आया है, एक संख्या 46 आ गया और 3 अधिक वाला जो है, यहाँ 3 अधिक वाला है तो x के मान 46 रख देंगे और प्लस 3 उसमें जोड़ेंगे, 46 और 3 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए नंबर में पहले 46 है और बाद में 49 है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न में, जो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 81 92 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। 2 गुनी पर आधारित प्रश्न हम आपको बताए थे कि 7 गुनी, x से 7 गुनी या अधिक रहता है तो उस टाइप के बताए थे। ठीक उसी प्रकार से इसको हम बनाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 81 92 है, 8192 है यदि एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम संख्या हमको मालूम नहीं है एक संख्या, तो उसको हम x तो मानेंगे ही, कोई भी एबीसीडी का अक्षर हो ए से जेड तक कुछ कोई भी मान सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या से दूसरी संख्या 2 गुनी है, तो मान लीजिए कि एक संख्या तो एक यही है और इसी का 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब होता है कि 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर x गुने 2 लिखे या 2 गुने x गुना में चलेगा, लेकिन ठीक है इस तरह से लिखेंगे तो 2x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो यह हो गया। अब दोनों का गुणनफल कर रहा है। याद रखिएगा कि अगर योगफल कहेगा तो जोड़ेंगे, गुणनफल कहेगा तो गुना करेंगे, अगर अंतर कहेगा या घटाव कहेगा तो उसका अंतर मतलब ये होता है घटाव। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो x गुने 2x है, डायरेक्ट उसको गुना हम कर देते हैं 2x। उसके बाद बराबर जो आपका है कितना है 81 92। तो 81 92 हो गया। अब यहाँ पर हमको गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाता है, 2x स्क्वायर हो जाता है। और उसके बाद हम लिखेंगे 81 92। अब देखिए यहाँ पर यह क्या है, चर के साथ अचर है, तो जब चर के कोई भी रहता है तो वह भाग में जाता है। तो हम इसको भाग में लाएंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 81 92 और बटे में 2 लिख देंगे। अब इसको काटिए, काटेंगे तो 2 चौके 8 कट गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 तो लगेगा नहीं, तो इसके बदले हम यहाँ पर 0 उतारेंगे। अब हो जाएगा 2 9 18, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब घटाते तो 1 बच रहा है तो 12, यानी 2 छक 12, तो 40 96 हुआ। आप जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर 40 96 आ रहा है, इधर क्या है स्क्वायर है, तो हमको यानी इसको रूट में करना है। रूट में यानी कहने का मतलब वर्गमूल तो निकाल देंगे। तो x बराबर अगर इसको हम 40 96 में लिख के निकालेंगे तो अगर आपको वर्गमूल याद होगा तो निकाल लेंगे, अन्यथा अगर नहीं वर्गमूल आता हो तो इस मेथड को हम बता देते हैं ताकि आपको जानकारी हो जाएगा और मान भी निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया है 40 96 आया है, तो वर्गमूल निकालने का तरीका जो है आप जानते हैं कि इस दाईं तरफ से हम जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा लगा रहे हैं तो यहाँ पर 40 बच रहा है ना,
40 को हमको कितना से गुना करना है कि यानी 40 पूरे या उससे कम है। तो हम यहाँ पर 6 से लगाएंगे, तो 6 से लगाएंगे तो 6 एक 36 हो रहा है। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पर ये जो है कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 6 6 12 हो जाता है। अब हमको यहाँ पर पहले तो ये दोनों संख्या उतार लेंगे, दोनों संख्या उतार लिए। अब यहाँ पर हमको कितना रखना है कि यहाँ पर यह पूरा के पूरा कट जाए, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे और 4 से गुना भी करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 6 हो जाता है और 12 चौके 48, 48 और 1 49। तो देखिए यहाँ पर यह कट रहा है और कितना बार में लगाए हैं, 4 बार में। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा 64 यहाँ पर हो जाएगा। या एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 4 4 8 यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको और 12, और यहाँ पर देखिए इसको आप दुगुना अगर आ जाता है आपका तो सही वर्गमूल होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए इसमें गुना करके, 4 दूनी 8 तो 8 है, 6 दूनी 12 तो 12 है। तो दोस्तों इस तरह से आज के यानी बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे जो उसमें भी कुछ बेसिक होगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। ओके बाय ऑल फ्रेंड्स।